बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज ये दोपहर का ट्यूसडे का यानी मेरी लंच टाइम का वीडियो है। और अब मैं रात में मुझे मौका मिल गया था, मैंने कहा चलो आज आज ही इसको वॉइस ओवर करके और मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन में आई हूँ। तकरीबन 11:30 बजे के टाइम है और लंच के लिए आई हूँ। यहाँ पे हड्डियाँ गुड्डियाँ कल मैंने धोई थी, तो वो फिर उनको कल ही थोड़ा सा उबाल लिया था, फिर बाकी का सुबह उठ के रख दिया था पकाने के लिए। तो क्योंकि ज़ाहिर है इनको भी गलने में थोड़ा टाइम लगता है, पायों की तरह तो नहीं पूरी पूरी रात गलती, लेकिन थोड़ा यानी 5-6 घंटे लगते हैं। और आजकल इतनी गर्मी है कि हम वो नहीं कर सकते, मुसलसल चूल्हा जलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं अब्बी के लिए आज जो है दलिया नहीं बना रही हूँ, आज मैं उनके लिए दलीम बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल को उबलने के लिए रख दिया। चने की दाल मेरे पास नहीं थी, कच्ची उबली हुई रखी थी, तो वो भी मैं दो ढाई चमचे डाल दूंगी। और इसमें फिर मैं एक मैंने रात की रोटी रखी हुई थी, उसको मैंने गर्म पानी में सोख कर दिया है, वो भी उसमें डालूंगी क्योंकि राइस हमें डालने नहीं है। तो राई और चिकन की यखनी डालूंगी इसमें। और इसमें जाएगा थोड़ा सा जौ, वो जो ये होता है ओट्स जो होते हैं, ये दो दो चमचे हो जाएंगे। सॉल्ट जाएगा, नमक मिर्च और हल्दी जाएगा। और क्योंकि यखनी डालूंगी मैं इसमें चिकन की, तो वो उसमें लहसुन अदरक प्याज सब कुछ डला हुआ है, गरम मसाला आखिर में डलेगा। और इसको मैं भगार लगा दूंगी खाली ऑयल से। और बस ये मेरा दलीम जो है ये मेरी तैयार हो जाएगी बहुत अच्छी सी। तो यहाँ पर अब जो है मैं ये ओट्स निकाल रही हूँ, तो सारी चीज़ें एक तरफ करके रख रही हूँ ताकि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर अक्सर बंदा कोई चीज़ रह जाती है जब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बन रही हों। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस और ये आलू अंडे का सालन बनाया था, अंडे तो ख़त्म हो चुके उसमें। तो फिर उस शोरबे में मैंने सोचा आज चावल डाल देते हैं, बहुत दिन हो गए चावल बनाए हुए भी। और उसमें यानी पानी डाला है मैंने थोड़ा सा उस शोरबे में, और उसमें हरी मिर्च और टमाटर डाली हैं। और बस अब और थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें मैं डाल दूँगी क्या डालूँगी उसमें मैं राइस डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं दलीम में जो है रोटी और चने की दाल, भीगी हुई जो रोटी मैंने रखी थी और चने की दाल मेरी बॉयल थी वो डाल रही हूँ। और मैं जो 3 दालें मैंने एक टेबल स्पून ही तकरीबन ली थी, सिर्फ माश की दाल मैंने 2 टेबल स्पून ली थी, बाकी सब एक टेबल स्पून ली थी। मेरे पास यखनी कम से कम मेरे ख्याल से 2 कप से ज़्यादा है, 2-2.5 कप है, तो वो डाली है मैंने इसमें। तो जैसे मेरे मेरे पास ये जो चिकन की यखनी होती है, ये हमेशा बनी रखी रहती है। अब आज जैसे मैंने ये इसको ख़त्म कर दिया, आज ये ख़त्म हो गई है, तो अब मैं कल चिकन और मँगा के फिर उसके बाद फिर बना के रख लूँगी। उसमें से कुछ ऐसी बोटियाँ होती हैं जो नहीं खाई जाती, गर्दन की है, हड्डी पसलियों की है, ये सब जो है वो मैं निकाल के अलग कर लेती हूँ। और जो बोनलेस होती है उसको अलग कर लेती हूँ। और जो बोन्स वाली, जैसे मुझे कोई शोरबे वाली या कोई ऐसी चीज़ पकानी होती है तो वो मैं अलग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। और फिर जो बोन्स वाली होती है, ऐसी पिंजर होता है, कुछ वो होते हैं, तो उनकी मैं बस यखनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस मेरे वो राइस भी तैयार हो रहे हैं और दलीम भी मैंने तकरीबन सब चीज़ें डाल के इसमें रख दी है। अब ये थोड़ी देर पकती रहेगी। ज़्यादा देर तो नहीं, ज़ाहिर है गोश्त होता है तो फिर ज़्यादा देर पकाना पड़ता है। ये तो मिनटों में तैयार हो गई थी। और इसको फिर मैंने बाकी जो अच्छा से जब बॉयल इसमें आ गया था, तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दिया था। तो बस ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई थी और बिल्कुल शक्ल से हलीम लग रही थी। और यानी टेस्ट में भी अच्छी लग रही थी। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हलीम में तो ज़ाहिर है गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और अगर हम मैं जैसे इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना ये सब चीज़ें भी डाल के खाते ना, तो फिर तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये बगैर गोश्त के हलीम है। तो लेकिन क्योंकि अब भी नहीं खा पा रहे थे, तो इसलिए अब्बी के लिए तो फिर मैंने उसको बिल्कुल प्याज से बघारा भी नहीं, और खाली ऑयल से इसको बघार लगाया और बस ऐसे ही रख दिया था।
तो जनाब बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा, मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि जब थोड़ा-थोड़ा सालन कोई बच जाता है ना, तो मैं उसको उठा के रखती रहती हूँ और फिर 2-3 सालन ऐसे बन जाते हैं, तो फिर मैं उसमें राइस डाल देती हूँ। तो मेरा ख़्याल है अक्सर लोग ऐसे ही करते होंगे क्योंकि थोड़ा-सा सालन होता है, उसको गर्म करना भी मुश्किल है, उसको वो करना भी यानी बस फ्रिज में मैं तो डाल के उसको छोड़ देती हूँ, तो बस किसी के आगे रखना भी मुश्किल होता है कि भई इतना सा सालन है, कौन ताज़े के आगे कौन खाएगा उसको। तो फिर मैं बाद में इसमें राइस डालती हूँ और राइस इतने मज़ेदार बन जाते हैं, इतने अच्छा सा पुलाव सा बन जाता है। अब ये मैं ओट्स डाल रही हूँ उसमें दलीम में। तो ये जो हमें हमारे क्वेकर्स के होते हैं ना जो वो, तो ख़ैर अब जो है मुझे आप लोग बताइएगा ऐसे राइस कौन-कौन खाना पसंद करता है और कौन-कौन अपने घर में बनाता है? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे कहूँगी ये बासी रोटी की दलीम भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनी थी। और कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं थे और गर्मी के लिहाज से भी कोई इतनी ज़्यादा यानी मसालेदार नहीं थी। हल्के से मसालों के साथ बहुत मज़ेदार बन गई थी। जब किचन में बंदा काम कर रहा होता है ना तो फिर वो यही सोचता है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, कोई चीज़ हम ऐसा ना हो कि भई हमारे घर वालों को पसंद ना आए। तो ज़ाहिर है वो तो फिर वही हो जाती है ना, ज़ाया ही हो जाती है। तो यहाँ पर बन रहे हैं चिकन छोले और चिकन है मेरे पास 5-6 बोटियाँ मैंने ले ली हैं, बस अपने घर के हिसाब से ज़ाहिर है मैं बनाती हूँ। 1 छोटी प्याज़ ले लिया है, टमाटर ले लिया है और लहसुन अदरक आज मेरे पास ख़त्म हो गया था तो ड्राई रखा था मेरे पास। पाउडर की शक्ल में भी मैं रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। तो वो मैंने दही में ही सब चीज़ें मिक्स कर ली थी, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च का पाउडर, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और सॉल्ट, ये सब चीज़ें दही में शामिल कर ली थी और इस तरह जो है मैं चूल्हे पे मैंने रख दिया था टमाटर और प्याज ऑयल में डाल के। और जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें चीज़ें डाल दूंगी और यहाँ पर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है खाना। तो छोलों का यानी चिकन छोले भी तैयार हैं और जनाब राइस भी मेरे तैयार हैं, सब मैंने टेबल पे लगा दिया है और बस अब हम अपना लंच एंजॉय करते हैं और खाते हैं। तो जिसने खाना है वो आ जाए और फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सिर्फ इसमें रेशे की कमी है जो गोश्त का रेशा होता है, वरना इसमें कोई कमी नहीं है। और अगर हम ऊपर से इसमें ग्रीन मसाला डाल दें तो और भी बहुत मज़ेदार हो जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मैं तो खैर खा के बता रही हूँ कि बहुत मज़ेदार है और राइस भी बहुत मज़ेदार बने थे। बिल्कुल यानी बिरयानी ही लग रहे थे लेकिन बिरयानी है नहीं है। और और छोलों का मोठ छोले भी बहुत मज़ेदार बने थे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को करती हूँ ख़त्म और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।